जी, जैसे कि आपको पता है कि दिनांक 28 जनवरी 2026 को साध्वी प्रेमबाईसा हैं, उनकी असामयिक अननेचुरल डेथ हुई थी, जिस पर मर्ग जो है वो दर्ज की गई थी बोरानाडा थाने में। उसके बाद मर्ग के ऊपर जो एसआईटी गठित हुई थी, एसआईटी द्वारा बहुत बारीकी से, बहुत थरोली अपना जो सारी जांच थी वो कंप्लीट की गई। बाद उसके जो निष्कर्ष रिपोर्ट है, जो हमें सारी चीजें प्राप्त हुई, उसके बाद निष्कर्ष रिपोर्ट जो है वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गई, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है आज ही की तारीख में बोरानाडा थाने में, और अब उसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है। जी मैम, कौन से धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, किसके खिलाफ किया अभी प्रथम दृष्टिया जो चीजें आई थी उनको ध्यान में रखते हुए 106(1) भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है, जो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस से संबंधित है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जी मैम, इस मामले में नर्सिंग स्टाफ जो देवी सिंह है उनके खिलाफ सिर्फ 106(1) में अभी प्रथम दृष्टिया वही समझ में आया था, जो निष्कर्ष आया है उसमें, इसलिए उन्हीं धाराओं में दर्ज किया गया। जी मैम, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई या उससे बेल बॉन्ड भरवाए गए? अभी अनुसंधान चालू हुआ है। समझिएगा आज ही की तारीख में 17/2/2026 को ही प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, तो अभी अनुसंधान चल रहा है। जी, 106(1) बेलेबल है, परंतु ये सब चीजें प्रथम दृष्टिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज ही प्रकरण दर्ज हुआ है, तो अभी अनुसंधान जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक कुछ भी फाइनल कहना मुश्किल है, परंतु प्रथम दृष्टिया यही स्थिति है। मैम, जैसे अजय शर्मा जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि नार्को टेस्ट किया जाएगा और डीएनए जांच की जाएगी, उसका क्या हुआ? वो सब इस स्थिति में होता यदि हमें कोई बहुत ही ज्यादा संदिग्ध परिस्थिति मिलती एफएसएल, विसरा, हिस्टोपैथोलॉजी में, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आई। आपको बिल्कुल पता है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा भी एक ओपिनियन दी गई है स्पष्ट, जिसमें पॉइजनिंग, जहर, ऐसी कोई भी घटना नहीं मिली, इसलिए ये सारे चीजों की आवश्यकता हमें अभी नहीं लगता कि है। साध्वी की मौत के बाद में ब्रह्मनाथ ने कौन कौन से राजनेताओं से बातचीत की थी और क्या बात की थी, क्या बात की? आपने कैसे आपने क्लीन चिट दी है कि ऐसा कोई नहीं है, कौन से राजनेताओं से बात की? देखिएगा, एक तो वो इस केस का, ना इस जांच का, ना इस केस का कोई सब्जेक्ट मैटर था, परंतु क्योंकि शुरू से काफी सस्पिशियस बातें आ रही थी, तो उन्होंने इस संबंध में कि घटना कैसे हुई, इस संबंध में कोई भी बात नहीं की राजनेताओं से। उन्होंने बस इस चीज को समझने की कोशिश की कि किस तरीके से साध्वी प्रेमबाईसा की अनटाइमली डेथ हो गई। तो वो राजनेता क्या बताते हैं मैडम? वो राजनेता जो है वो सब जांच का हिस्सा नहीं है। जी, अच्छा, उनके वो अजमेर से कथा करके आई थी, बड़ा केस घर में पड़ा था, इसके अलावा क्या उनके खाते से ट्रांजैक्शन कोई हुआ, ऐसी कोई जानकारी में? ऐसी कोई भी चीज, हमने उनके खातों के डिटेल्स मंगाए हैं, ना सिर्फ उनके पिता के भी, और उनका जो ये ट्रस्ट टाइप जो चलता है उसके भी, जनजीव कल्याण के, उनके भी हमने खातों के डिटेल्स मंगाए हैं। उसमें कोई बहुत अजीब सा ध्यान एकदम से चेंज करने वाला ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हमें नहीं मिला है। मैम, अब साध्वी की मौत के बाद जो उनकी संपत्तियां हैं या ट्रस्ट है, वो उसका फायदा किसको मिलने वाला है? क्या किसी को इस एंगल से भी जांच की गई? इस एंगल से जांच की गई थी, परंतु जांच की निष्कर्ष रिपोर्ट में ऐसे कोई भी तथ्य सामने नहीं आए थे, परंतु फिर भी यदि ऐसी कोई चीज दौराने अनुसंधान भी सामने आती है, तो अनुसंधान अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अनुसंधान जस्ट अभी प्रारंभ हुआ है, ऐसी कोई भी चीज आएगी तो हम उस एंगल को ध्यान में रखेंगे। जिस तरह से कंपाउंडर को आपने लापरवाही का दोषी मान लिया इंजेक्शन लगाने के मामले को लेकर, क्या ब्रह्मनाथ दोषी नहीं बनता है? कब उसकी बेटी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी, उसके बावजूद भी वो अस्पताल लेकर नहीं गया, तो वो दोषी नहीं बनता इस मामले में? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी सिर्फ अनुसंधान प्रारंभ हुआ है, प्रथम दृष्टिया जो स्थिति है अनुसंधान की, उससे मैंने आपको अवगत कराया है। ये सब चीजें जो हैं ये दौरान अनुसंधान बिल्कुल गहनता से देखी जाएंगी। मैम, एक लास्ट सवाल मेरा ये है, जैसा कि बताया गया कि उनको कार्डिक अरेस्ट आया था, साथ में अस्थमा का अटैक था, ये भी माना जा सकता है कि इंजेक्शन की वजह से कार्डिक अरेस्ट आ सकता है, और ये भी माना जा सकता है कि अस्थमा का जब बड़ा अटैक आता है तो कार्डिक अरेस्ट भी आ जाता है, तो इसको डिफाइन कैसे कर पाएंगे आगे जाके? हम इसके अंदर जांच के अंदर बिल्कुल क्लियर है, प्रत्येक छोटी चीज मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि दौरान अभी अनुसंधान जो है वो जारी है, परंतु इस चीज को लेके हम एकदम क्लियर है
कि किस तरीके से क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, और उसके बाद संपूर्ण घटनाक्रम को ध्यान में रख के भी हमने जो निष्कर्ष रिपोर्ट है वो निकाली है। जी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर